शियाओं के खतीब है ये भी। ये जरा कयामत का वही मंजर किस तरह से पेश कर रहे, जरा सुनिए। अपनी किताब सिरुसलात में लिखते हैं, खुमैनी अपनी किताब सिरुसलात में लिखते हैं। किसका हवाला दिया ये? खुमैनी हमारे नहीं है। खुमैनी को आप जानते हैं ना, ईरान में जो इनके आयतुल्लाह थे, सबसे बड़े आलिम थे, मर चुके हैं, उसकी किताब का हवाला दे रहा है सिर्रुस्सलात। उस किताब में खुमैनी ने लिखा है इनके, जरा सुनिए। खुमैनी अपनी किताब सिरुसलात में लिखते हैं, खुमैनी अपनी किताब सिरुसलात में लिखते हैं, इमाम के कौल के साथ कुछ भी नहीं बचेगा। सूरज, चांद, सितारे, नजम, कवाकी, वो रूहें, जिन्स, इंस, फरिश्ते, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह रह जाएगा, अल्लाह हुई होगा बस, और कुछ नहीं होगा। हर जगह हु होगा, हु का आलम होगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। जब वो अकेला रह जाएगा तो खुमैनी कहते हैं अकेले में उसका दिल घबराएगा। देखिए रोक रहा हूं मैं, सुने आपने जुमले। कुछ भी नहीं रहेगा, हु का आलम होगा, सिर्फ वो रहेगा। तो अकेले में अल्लाह का दिल घबराएगा। इस जाहिल को कोई समझाए और उस बेवकूफ खुमैनी को कोई बताए, मर गया कब्र में किस अजाब में अल्लाह ही जाए। घबराता वो है कि जो उससे बड़ी ताकत मौजूद हो। ताकत से घबराता है ना आदमी। भाई आप भूत से डरते हैं, शैतान से घबराते हैं। कोई बता दे कि इस गली में मत जाना, ये गली में शयातीन है, तो आप क्यों डरते हैं शैतान से? कि आप जानते हैं भाई इनकी ताकत हमसे ज्यादा है। अगर आप ताकतवर ज्यादा हो तो आप किसी से डरे? आपको बता दिया जाए कि भाई ये शैतान रहते हैं लेकिन आप उससे बड़े ताकतवर है, तो आप तो उस इलाके से और बिल्कुल सीधा कड़ा के जाएंगे। इंसान डरता तब है, घबराता तब है, या तो दो चीजों से, किसी हादसे से घबराता है, किसी फिक्र से घबराता है कि भाई ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। भाई बीमार हो गया, डरता है भाई अटैक आ गया तो क्या होगा, हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, भाई ये कल ऐसा हो गया तो क्या होगा। हादसों से डर घबराता है, बड़ी ताकत तो कुव्वत से डरता है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह से बढ़कर कौन ताकतवर है कि अल्लाह का बड़ा? उसका दिल क्यों घबराएगा? और नऊज़ बिल्लाह सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह जिस्मो जिस्मानियात से पाक, कैफियत से पाक। जब वो जिस्मो जिस्मानियात से पाक है तो उसका दिल कहां से आ गया कि जो घबराए माज़अल्लाह। अब आगे सुनिए क्या कहते जनाब, उसका दिल घबराएगा तो फिर वो क्या करेगा? जगह हु होगा, हु का आलम होगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। जब वो अकेला रह जाएगा तो खुमैनी कहते हैं अकेले में उसका दिल घबराएगा। फिर दिल का दिल परेशान होगा, फिर वो आवाज देगा यतारफ़ु ज़ुल्मत ही, कोई है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए। क्या हो गया आप लोगों को दीदार मोहतरम? कौन है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए? उस वक्त मासूम ने कहा कि एक आवाज आएगी, अना अंतल कल्बुल हुलूब, हम है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। तो उस वक्त अल्लाह कहेगा आईना आईना, ये आवाज कहां से आई है? अल्लाह कह रहा है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं, वो कह रहा है आवाज कहां से आ रही, ये आवाज कहां से आ रही है? काना अलीयन। जब दिल घबराएगा तो अल्लाह कहेगा कोई है जो मेरा दिल बहलाए। तो एक कोने से एक तरफ से आवाज आएगी, अना, मैं हूं ना। तो अल्लाह कहेगा ये आवाज कहां से आ रही है? अल्लाह को ही नहीं पता। और गोया ये भी बताया जा रहा है इसमें, एक बहुत सारे कुफ्र, इस पर अगर मैं तफसीरा करूं तो बड़ा तवील तफसीरा हो जाएगा, वक्त उतना नहीं है। कि जब सब फना हो जाएगा तो बताया ये जा रहा है कि जो आवाज आ रही है और वो आवाज किसकी होंगी? अल्लाह कहेगा कौन? आईना आईना, कौन है कौन है? अना अली, मैं अली हूं। अल्लाह को पता ही नहीं अली जिंदा है, बाकी है वो फना नहीं हुए। यानी ये अली के भी बारे में इनका अकीदा है कि अली की भी जात अज़ली और अबदी है,
गैर फानी है, गैर हादिस है। जबकि हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह के अलावा सबको फना है, किसी के लिए बका नहीं। और यहाँ अल्लाह की लाइल्मी बेइल्मी आवाज किधर से आ रही है वो अल्लाह को पता नहीं, अली है ये पता नहीं। वो तो समझ रहा है कि सब फना कर दिया, मैं ही हूं बस, मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। फिर दिल घबराया तो कोई है जो मेरा दिल बहलाए, आवाज आ रही है, हम है ना, कौन, अली। अच्छा अभी एक ही जिंदा नहीं है, देखो कितने सारे खुदा है, आगे सुनते चलिए। मैं अली हूं, इधर से आवाज आएगी आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं, इधर से आवाज आएगी आना फातिमा, इधर से आवाज आएगी आना हसन, इधर से आवाज आएगी आना हुसैन। हम पांच है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। उस वक्त अल्लाह जिसका चेहरा नहीं मुस्कुरा के कहेगा, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम मेरा दिल बहलाओ, तुम तो मैं हूं। कितने खुदा हो गए? 6 खुदा है। कितना बदतरीन अकीदा है ये। ईसाइयों को भी इन्होंने बदतरीन अकीदे में पीछे छोड़ दिया, यहूदियों को छोड़ दिया कि ईसाई तो 3 खुदा के कायल है, ट्रिनिटी के कायल है। कहते हैं कि अल्लाह है और उसके बेटे ईसा मसीह है, ये भी खुदा है, उसकी जात और सिफात में शरीक है, होती से रूह कुद्स है, जिब्रील है, ये भी खुदा की जात और सिफात में शरीक है। यहूदी 2 खुदा को मानते हैं, वो कहते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह है और अल्लाह है, 2 खुदा है हमारे। यहूदी और ईसाइयों से भी बदतर निकले कि 5 नहीं 6 खुदा का तस्वीर किया। इधर से आवाज आई, उधर से आवाज आई, अना अली अना मोहम्मद अना फातिमा अना हसन अना हुसैन। हम है ना 5 तेरा दिल बहलाने के लिए। तो अल्लाह क्या फरमाएगा, मैंने तुमसे थोड़ी कहा दिल बहलाओ, तुम तो मैं ही हूं। मैं और तुम कोई अलग अलग हो? 5 हिस्से हैं मेरी बॉडी के। माशअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब अहले बैत की मोहब्बत में इस फिरकों में लोग जा रहे हैं, हमारा नौजवान इससे मुतासिर हो रहा है। मैं उससे सवाल करता हूं कि वाकई अगर तुम सच्चे हो तो ये बताओ कि खुद अली और अहले बैत पे किसका ये अकीदा है? तो किस तरह तुम अहले बैत को मान रहे हो? और आगे फिर एक और आवाज आएंगी, अभी सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुई। चेहरा नहीं मुस्कुरा के कहेगा, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम मेरा दिल बहलाओ, तुम तो मैं हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हारे अलावा कोई है जो मेरा दिल बहलाए? तो आवाज आएगी से। तो ये 5 तो अल्लाह है, एक छठे बचे जो 5 में से नहीं है। अल्लाह कहेगा मैंने तुमसे नहीं कहा, तुम 5 तो मैं ही हूं। तो छठी आवाज आएंगी अना फज़ल अब्बास, मैं अब्बास अलमबरदार हूं, वो जो करबला में इमाम हुसैन के साथ थे, मैं बोला। तो अल्लाह कहेगा हाँ अब ठीक है, अब तुम दे दो। तो अंदाजा लगाइए कि जब जिनकी तौहीदी में खामी है, इब्तिदा ही जिनकी इतनी खराब और गंदी हो, तो फिर आगे का आलम तो अल्लाह ही जाएगा। खुद अहले बैत की इन्होंने क्या क्या तौहीनी की, अगर ये मैं दिखाऊं तो मैंने अर्ज किया कि एक नहीं कई बयानात की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आज ऐसे लोग हमारे नौजवान जो खुद अकीदे अहले सुन्नत से वाकिफ नहीं, ऐसे लोगों की तरफ मुतासिर हो जाते हैं, ऐसे लोगों की तरफ चले जा रहे हैं। और आज ऐसे ही लोगों में एक ऐसा नमूना भी है जिससे आज एक बड़ी तादाद हमारे नौजवानों की बड़ी मुतासिर हो गई है। इसके बारे में मैं एक जुमला कहूंगा, नाम बाद में लेता हूं। ये एक भटकती हुई आत्मा है। सुनाऊंगा ना भाई, कुछ आत्माएं भटकती है, बोलते भाई वो रूह भटकती है उसकी, शयातीन में से शैतान है। मिर्जा मोहम्मद अली पलम्बर पाकिस्तान का एक शख्स है, इंजीनियर है। इसने एक 74वां फिरका गोया बना लिया है। हुजूर ने तो कहा 73 फिरके होंगे, लेकिन ये गोया माज़अल्लाह एक 74वां समझ रहा है। क्या समझना चाह रहा है अल्लाह जाने, कि कोई फिरका इसके नजदीक सही नहीं है, सब पे इसकी तनकीद है और हर फिरके वाला इसको चैलेंज करता है मुनाजरे का, किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। 10 बाय 10 के दड़बे में भोगता रहता है। मगर जाहिल अवाम का यह आलम है, जाहिल नौजवानों का आलम यह है कि जो उलमा बेजार, जो बुजुर्गों से बेजार, पहले से ही बेजार होते हैं, ऐसे जाहिल से मुतासिर होते हैं। इसने अपना नाम एक नया रखा है, इसके फिरके का नाम भी बड़ा लंबा चौड़ा है एक तरह से।
ये नारा लगाता है कि ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूं इल्मी किताबी। यानी इसके फिरके का नाम है इल्मी किताबी। हालांकि जाहिल को इतना भी नहीं मालूम कि कुरान अजीम में मोमिनीन कहा गया या मुसलिमीन कहा गया। और अहले किताब, ये इल्मी किताबी बोलता है अहले किताब कुरान में अल्लाह ने किसको कहा? यहूदो नसारा को। गोया ये खुद बता रहा है कि मेरी असल यहूदो नसारा से। मैंने अर्ज किया कि भटकती हुई आत्मा से कि ये कहता है, ये खुद कहता है, अल्लाह जाने उसमें भी कितना सच है, क्योंकि एक नंबर का झूठा और कज़्ज़ाब शख्स है। ऐसा कोई इसका बयान और खिताब नहीं होता जिसमें 10 भी झूठ नहीं बोलता। अब बेगैरत इस कदर है, बेगैरती देखकर इसको शर्म आ जाए। बेगैरती भी इसको देखकर घबराती है कि भाई जो बेगैरती है ना, वो भी बोलती यार इसने तो हमारा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। शैतान भी इससे शर्मा जाता है कि बेटे तुमने तो इतनी तरक्की कर ली कि इतनी तरक्की मैंने भी नहीं किया। इतना झूठ तो कसरत से मैं भी नहीं बोलता था जो तू बोलता। तो अल्लाह जाने झूठ बोलता है कि सच बोलता है। पहले कहता है मैं सुन्नी था, फिर देवबंदियों में चला गया। फिर देवबंदियों में जाके मैंने बड़ी रिसर्च की तो मुझे देवबंदी भी सही नहीं लगे, पहले सुन्नी सही नहीं लगे, फिर देवबंदी सही नहीं लगे, तो फिर शिया हो गए। शियाओं में गया, फिर वहां भी इसकी दाल गली नहीं, तो फिर अहले हदीसों की तरफ आया। और अहले हदीसों के बाद अब लामज़हब हो गया। बोलता मैं अब किसी फिरके को, किसी जमात को नहीं मानता, मैं खुद अपने आप में एक जमात हूं और अपने आप को जाहिल मुतलक, अरबी से पैदल, ना डायरेक्ट हदीस पढ़ सकता है, ना डायरेक्ट कुरान पढ़ सकता है, तराजीम पढ़ता है उर्दू के, मगर दावे ऐसे कि कहता है कि मेरे से अच्छा तो कुरान कोई पढ़ ही नहीं सकता। काबे के इमाम को भी ला लो, हालांकि काबे के इमाम से हमारे इख्तलाफात है अकीदे की बुनियाद पर, लेकिन उनकी मादरी ज़बान अरबी है अपनी, तो यकीनन काबे का इमाम हो या मस्जिद नबवी का इमाम हो, वो जो क़िरात करते हैं, वो जो कुरान पढ़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बेहतरीन अंदाज में पढ़ते हैं। उनकी अपनी मादरी ज़बान है अरबी। हमारे अकीदे में उनसे इख्तलाफात जरूर है, लेकिन इस इख्तलाफ से हम इतना तजावुज नहीं करते कि हम कहें कि साहब इनको कुरान ही पढ़ना नहीं आता। अरे वो अहले अरब है यार, वो उससे अच्छा कौन कुरान पढ़ेगा। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निशानी भी है मुनाफिकीन के बारे में। हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के ऐसे भी मुनाफिकीन होंगे कि कुरान ऐसा खुश लहनी से पढ़ेंगे, इतनी अच्छी आवाज में पढ़ेंगे कि उनके कुरान को सुनकर तुम अपनी किरत में शर्मा जाओ, तुमसे ज्यादा बढ़कर इबादत करेंगे, तुम अपनी इबादतों को उनकी इबादत के सामने हेज समझोगे, कमतर समझोगे। ये निशानी है, हुजूर ने बुखारी वगैरह में हदीस मौजूद है। कहता है काबे के इमाम को भी अरबी नहीं आती मेरे सामने जो मैं कुरान जिस तरीके से पढ़ता हूं। हालांकि हमारे अहले सुन्नत के ही एक आलिम है पाकिस्तान के, उन्होंने इसकी कई वीडियो शाये की जिसमें कुरान में इतनी गलतियां करता है ज़ेरो ज़बर में कि अल्लाह ही की पनाह। ये चीज है कि गलती बड़े बड़े खतीबों से भी हो जाती है पढ़ने में। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने जब भी कुरान पढ़ा तो कोई गलती ना हुई है। अरे खतीब तो छोड़िए भाई, खतीबों को तो उतना कुरान याद ही नहीं होता, वो अपने मौज़ूआत के एतबार से आयतें याद करते। जो हाफिज कुरान होते हैं, पूरे पूरे कुरान के हाफिज होते हैं यार, कई कई साल तरावी सुनाते हैं, साल भर कुरान पढ़ते हैं। उनमें भी जब तरावी में बाज़ औकात ये होता है कि गलतियां हो जाती है, ज़ेरो ज़बर में फर्क आ जाता है, तो होता है, ये इंसान है। लेकिन कोई दावा नहीं करता कि भाई मेरे से अच्छा कोई कुरान पढ़ ही नहीं सकता, लेकिन ये दावा करता है कि ना काबे के इमाम को मेरे सामने कुरान पढ़ना अच्छे से आता है, ना देवबंदियों को आता है, ना बरेलियों को आता है। जितना अच्छा मैं पढ़ता हूँ कोई नहीं पढ़ता। और जब इसकी गलतियां बताई तो बेशर्मों की तरह हंसता है, तौफीक तौबा की नहीं। तो ये इल्मी किताबी है ये जाहिल, और ऐसी ऐसी तौहीनें करता है। इसका एक नारा ये है, एक तो ये है कि ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ इल्मी किताबी। अच्छा, पहले अभी ये इल्मी किताबी अभी बोलने लगा, पहले तो उसको भी गलत बोलता था। इससे पता चलता है कि उर्दू से भी पैदल है। पहले बोलता इल्मो किताबी, इल्मो किताबी। इल्मो क्या होता है भाई? तो इसके किसी अन्य भक्त ने इसको बताया, अरे वो इल्मो नहीं इल्मी होता है भाई। तो वो इल्मो, पहले आप पुराने वीडियो सुनेंगे तो उसमें बोलता है मैं ना वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूं इल्मो किताबी। अबे इल्मो किताबी ये कौन सा वर्ड है? तो उर्दू से भी पैदा। तो एक तो नारा ये है। दूसरा नारा
स्टार्टिंग यहाँ से हुई। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का मसनवी का एक जुमला याद आता है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी को गुमराह फरमाता है तो सबसे पहले बुजुर्गों का गुस्ताख बनाता है। इब्तिदा यहाँ से होती है, पहले बुजुर्गों की शान में तौहीन करता है, फिर हिम्मत बढ़ती है नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उलमा की शान में तौहीन करता है, फिर हिम्मत बढ़ती है ताबई और अइम्मत तक पहुंचता है, फिर हिम्मत बढ़ती है सहाबी तक जाता है, और कब नऊजुबिल्लाह रसूल का गुस्ताख बन जाता है पता भी नहीं चलता, एहसास भी नहीं होता। इसके साथ भी यही सब हुआ। पहले कहता था बाबे कोई शय नहीं, पंजाबी का लफ्ज है ये, पंजाबी बोलता है थोड़ी थोड़ी। बाबे कोई, बाबे यानी बुजुर्गाने दीन औलिया, हम उनको बाबा बोलते हैं, बुजुर्गाने दीन, ये कोई शय नहीं, कोई चीज ही नहीं है बोलता है। फिर बाद औकात कहता है कि साहबा भी कोई शय नहीं। अब तो हिम्मत यहाँ तक हो गई कि नऊजुबिल्लाह रसूल की भी तौहीन करने लगा है। और ऐसा ना हो कि किसी दिन अब खुदा पर भी एतराज कर दे कि खुदा से भी गलतियां हुई है माअज़ल्लाह। और हमारे नौजवान जो तकरीर समझने का जिनको सलीका नहीं, हर भान डमरू बजाने वाले के पीछे चले जाते हैं, अपने उलमा से पूछते नहीं है, तहकीक करते नहीं है, बस जिसको सुन लिया उसी को सही समझ लिया। अच्छा अजीब बात है, अजीब इसके अनभक्त है, ये कहता है कि साहब किसी को मत मानो, किसी मौलवी को मत मानो, किसी के पीछे मत चलो, कुरान और हदीस डायरेक्ट पढ़ो। मगर जो कुछ ये बोलता है इसके अनभक्त ऐसे ही मान लाते जैसे इसी को कुरान और हदीस समझ रखा है। अरे ये खबीर जो बोल रहा है कुरान और हदीस के नाम पर, क्या तुमने खुद कुरान और हदीस को क्रॉस चेक किया? तुमने जाकर देखा जिस हदीस का हवाला दिया, क्या वो किताब खोलकर तुमने देखी कि वाकई वो हदीस उसी तरह है, वैसी है? वो तहकीक नहीं करते, मानते इसकी बात है लेकिन अपने आप को इल्मी किताब ही समझते। अब देखिए बदबक क्या करता, कहता है सबसे पहले तो इसने हज़रत उमर की शान में तो दर्जा बढ़ता है ना, वलियों की शान में तो इतने वीडियो है कि दिखाते दिखाते मैं थक जाऊंगा, रात छुट्टी पड़ जाएगी। हज़रत उमर के बारे में क्या कहता है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सैयदना उमर ने क्यों दाखिल किए? क्या उनको बिदअत इजाद करने का इख्तियार था? सैयदना उमर हो या कोई बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी हो, किसी को इस्लाम में बिदअत दाखिल करने का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि नबी इस्लाम ने कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा फहुव रद्द, जिसने हमारे दीन में कोई चीज दाखिल की वो मरदूद है, चाहे कोई भी करे। तो ये बहुत बड़ा झूठ बोला गया, खुसूसन हनफी उलमा की। आवाज शायद थोड़ी समझ में नहीं आई होगी आपके, क्योंकि वीडियो ये थोड़ा सा काफी पुराना है, आवाज में थोड़ी खरखराहट टाइप की है। मैं इसके अल्फाज दोहरा देता हूँ। इससे किसी ने सवाल पूछा है कि हज़रत उमर ने फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम ये अल्फाज दाखिल किए, तो क्या किसी साहबा को, किसी साहबी को दीन में किसी चीज के इजाफा या बढ़ाने का इख्तियार है? दीन में कोई चीज ऐड कर सकता है कोई साहबी? तो हज़रत उमर ने क्यों बढ़ाया? तो ये बदबक जवाब देता है कि उमर हो या कोई भी हो, किसी को भी इख्तियार नहीं कि वो दीन में बिदअत इजाद करे, और ये बिदअत है। और बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने हमारे दीन में कोई बिदअत इजाद की वो मरदूद है। यहाँ बोलकर रुक गया, उसने जुरत नहीं की। और बाकी हदीस है कि जिसने बिदअत इजाद की वो मरदूद है, और जो बिदअती है वो जहन्नमी है। तो ये कह रहा है कि हज़रत उमर भी बिदअती थे, उनको भी कितनी ही बड़ी पर्सनालिटी हो, कितनी बड़ी शख्सियत हो, उनको कोई हक नहीं है कि दीन में बिदअत इजाद करे। यानी इस जाहिल को बिदअत लग रहा है। और पूरे रुए जमीन पर जिस कदर भी शिया के अलावा जितने भी फिरके, चाहे देवबंदी हो, गैर मुकल्लिद नामनियाद अहले हदीस हो, हम सुन्नी अहले सुन्नत, मकतब बरेली से ताल्लुक रखने वाले हो, सब जितने हैं शिया के अलावा, सबकी अजानों में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम शामिल है। अलबत्ता शिया ये लफ्ज़ नहीं कहते, बल्कि इसकी जगह वो एक लफ्ज़ उन्होंने भी एक नया लाया है, क्योंकि वो ज़ाहिर हज़रत उमर को तो मानते नहीं। उन्होंने लाया अस्सलातु खैरुल अमल, नमाज बेहतरीन अमल। लेकिन शियाओं को छोड़कर जितनी भी फिरके हैं इस वक्त, हत्ता के कादियानी तक, उनकी भी अजानों में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पढ़ा जाता है। तो कहता है कोई कितनी बड़ी पर्सनालिटी हो, चाहे वो अबू हज़रत उमर क्यों ना हो, उनको भी कोई हक नहीं है बिदअत इजाद करने का, वो मरदूद है। तो उन्होंने भी किया तो बिदअती है। सबसे पहली बात यह है कि इस ताल्लुक से दो रिवायतें।
अजान में ये अल्फाज के बारे में दो रिवायतें। पहली तो ये कि ये अल्फाज खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान में बढ़ाए हैं, और रिवायत ये है कि हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु की आदत थी कि जब फज्र की अजान के लिए आप मस्जिद नबवी में आते तो हुजूर के हुजरे के करीब आते और आप बुलंद आवाज से कहते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, जोर से कहते। नियत ये होती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सलाम की आवाज़ सुनकर बेदार हो जाएं। अगर आराम फरमा रहे हैं या ताज्जुद पढ़ने के बाद आप लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, तो इस आवाज़ से आप उठ जाएं और फज्र की नमाज के लिए वुजू वगैरह आप तैयारी में मशगूल हो जाए। एक बार ये हुआ, रावी कहते हैं कि सर्द रात थी, ठंडी के दिन थे, और ठंडी में उठना बड़ा मुश्किल होता है सुबह सुबह, और अरब में ठंडी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो हज़रत बिलाल आए और देखा कि सर्द रात है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज्जुद पढ़ के अभी अभी सोए होंगे, मुमकिन है आपकी नींद लगी हो, गहरी नींद में हो। तो आपने जुमला वहां पे इरशाद पर अर्ज कर दिया और कहा कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। आका ने जब ये जुमले सुने बड़े खुश हुए, तशरीफ लाए बाहर और कहा कि बिलाल तुमने मेरे हुजरे के बाहर क्या जुमले कहे? कहा या रसूलल्लाह मैं अपने घर से जब मस्जिद की तरफ निकला यही जुमले कहते हुए निकला, क्योंकि मैं जानता हूँ सर्द रातों में लोग अपने बिस्तर में डुबक के सो रहे होते हैं, उठने में तकलीफ और दुश्वारी होती है। तो अल्लाह के नबी मैंने ये कहा सलातो खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। हुजूर ने फरमाया जुमले बहुत अच्छे और उम्दा कहे तुमने, ऐ बिलाल इसको फज्र की अजान में शामिल कर। तब सही है फज्र की अजान में 2 मरतबा कहना ये शामिल हो गया। पहली तो ये रिवायत है कि खुद आका ने इसको शामिल किया। दूसरी रिवायत यह है कि ये हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में शामिल किया। इसका कहने का मतलब दूसरी रिवायत से पहली रिवायत को ये मानता ही नहीं है। तो ये बदबक कहता है मिर्जा पलंबर, हम इसको पलंबर बोलते हैं, इंजीनियर नहीं बोलते। पलंबर पता है ना किसे कहा जाता है? जो नल वाला, क्योंकि अगर ये इंजीनियर होता तो अपनी फील्ड में कम से कम कुछ नाम कमाता। ये नाम का इंजीनियर है, किसी काम का इंजीनियर, इसलिए हम इसको पलंबर बोलते हैं, इंजीनियर नहीं बोलते। तो मिर्जा पलंबर साहब दूसरी रिवायत को मानते हैं कि हजरत उमर ने इजाफा किया, पहली नहीं, और इस बुनियाद पे कह रहा है कि दीन में किसी भी चीज के इजाफे की किसी को हक नहीं। इस जाहिल की हदीस दानी का ये आलम है कि एक हदीस ही इसको मिली और वो हदीस जिसका ताल्लुक सहाबा से नहीं है, वो हदीस नहीं मिली जिसके बारे में आका ने खुलफा राशिदीन की तारीफ व फजीलत बयान करते फरमाया और बाज़ाब्ता वाज़ेह लफ्जों में कहा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, ऐ लोगों तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत की पैरवी करो और मेरे बाद मेरे खुलफा राशिदीन की सुन्नत की पैरवी करो। हुजूर ने खुलफा के अमल को भी सुन्नत लफ्ज़ फरमाया। ये नहीं कहा कि वो जो इजाद करे बिदअत है और बिदअत पर अमल कर लो, बिदअत हसना पे अमल कर लो। बिदअत हसना भी नहीं कहा, बिदअत तो कहना दूर की बात है, हसना भी नहीं कहा। डायरेक्ट क्या कहा आका ने? सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, खुलफा राशिदीन की सुन्नत पर अमल करो, यानी जो खुलफा काम करे वो भी सुन्नत है। यही वजह है कि साहबा खुलफा राशिदीन ने बहुत से वो काम किए जो रसूल ने नहीं किए, लेकिन आज मुसलमान उसको मानते हैं और उसको बाइस सवाब जानते हैं। जैसे कुरान को किताबी शक्ल में जमा करना, ये काम अबू बकर सिद्दीक ने किया है। आज सोचो अगर किताबी शक्ल में कुरान मौजूद ना होता तो क्या हाल होता। अव्वल तो यही मुश्किल था कि हम तक पूरा का पूरा कुरान पहुंचता। दूसरा ये कि हर शख्स अगर हुफ्फाज होते भी तो जो हाफिज कुरान पूरा होता वही पढ़ पाता। हर आम आदमी तो कुरान नहीं पढ़ पाता। आप और हम जैसे लोग जो हाफिज कुरान नहीं है वो कैसे पढ़ते अगर किताबी शक्ल में ना होता। ये उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का कि किताबी शक्ल में कुरान को जमा करके कयामत तक मुसलमानों को पहुंचा। ये काम बाई से सवाब है या नहीं? बोलो, अरे है या नहीं? सवाब मिलेगा ना कि इसको बिदअत बोल के आप खारिज करेंगे। और अगर खारिज करेंगे तो मिर्जा वाकई अगर सच्चा है तो बगैर देखकर कुरान पढ़ के बताए, ये तो खबीस हाफिज भी नहीं। और हाफिज भी अगर ये बनना चाहे तो हाफिज भी तभी बनेगा जब मसहफ को, किताब को देखकर पढ़ेगा, याद करेगा। जब कुरान मौजूद ही नहीं होगा तो देखकर क्या याद करेगा? फिर सुन के याद करना पड़ेगा। अब जिससे सुनकर याद कराऊंगा तो उसने भी देखकर याद किया। तो इस बिदअत से छुटकारा किसी सूरत में नहीं। तो अगर इसको बिदअत भी कहता मानता है ये मिर्जा, तो मानना पड़ेगा कि बाद बिदअतें अच्छी होती है, लेकिन खुलफा राशिदीन के अमल को बिदअत नहीं कहा गया।
उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में जुमे में दूसरी अजान का इजाफा किया। आज मुझे बताइए कौन से फिरके की मसाजिद है, कौन सा फिरका है जो जुमे में 2 अजानें नहीं देता? 2 अजान होती है कि? लेकिन रसूलुल्लाह के जमाने में 1 अजान होती थी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के जमाने में 1 अजान होती थी, उस्मान गनी के इब्तिदाई दौरे खिलाफत में भी 1 अजान होती रही। जब तादाद बढ़ गई, बाजार बढ़ गए, मदीने की आबादी बढ़ गई और लोगों को अंदेशा हुआ हज़रत उस्मान गनी को कि लोगों को नमाज की इत्तला होती नहीं है, लिहाजा लोग खरीदारी में, खरीदो फरोख्त में मशगूल रहते, तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरी अजान का इजाफा किया ताकि पहली अजान सुन के लोग आगाह हो जाए कि नमाज का वक्त हो गया, तैयारी में जुट जाए। जिसने गुस्ल नहीं किया वो गुस्ल कर ले, जो कारोबार में मशगूल है वो कारोबार को फौरन बंद कर दे और नमाज की तरफ तैयार हो जाए। तो हजरत उमर ने तरावी की जमात कायम की। आज कौन सा फिरका है शियाओं के अलावा जो जमात से तरावी नहीं पढ़ता? तो इसको क्या आप बिदअत कहेंगे? ऐसे बेशुमार काम है जिसको मैं गिनवा सकता हूं। मस्जिदों में मेहराब होती है, देखा है ना आपने, जिसमें इमाम नमाज पढ़ाता है। सबसे पहले मेहराब किसने बनाई? ये अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला। हालांकि खुलफा राशिदीन में नहीं आती, लेकिन उनके इस अमल को भी आज सारी उम्मत ने अपनाया है। तो साहबी का अमल रसूलुल्लाह की सुन्नत ही की तरह, मतलब तरह तो नहीं होता लेकिन उसको सुन्नत ही कहा जाता है, बिदअत नहीं। तो नऊज़ बिल्लाह हजरत उमर पे इसने हमला किया और फिर जुरत बड़ी इसकी। तो आइए देखिए क्या कहता है ये। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और भाई ये कुरान के बारे में है, नबी की हर बात के बारे में नहीं है कि अल्लाह की वही से होती है, नहीं। वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, गुनाह नहीं, इज्तिहादी गलतियां, जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ना, वो अल्लाह की वही से पढ़ा था, बाद में मना कर दिया। कितना बड़ा जुए जमीन का जाहिल मुतलक है, बड़ी फुर्सत में नमूना पैदा हुआ। कुरान अजीम की आयत करीमा है जिसमें अल्लाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा, हमारा नबी गुमराह नहीं हुआ, भयका नहीं। आगे फरमाता है परवरदिगार आलम, हमारा महबूब उस वक्त तक कुछ काम करता ही नहीं, कुछ कहता ही नहीं जब तक हम उस पर वही नहीं करते। हर काम हमारा महबूब हमारी मर्जी के मुताबिक करता है। ये वहावी, ये खबीस क्या कहता है? कहता है कि ये हर काम के बारे में नहीं आया, सिर्फ कुरान की आयत के बारे में आया कि कुरान के बारे में हुजूर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, जैसा अल्लाह ने वही नाज़िल की वैसा एज़ इट इज़ बताते, बाकी कामों की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली। वरना यही वजह है कि नबी से भी गलतियां हुई है, इज्तिहादी खताएं हुई। खत्म कर रहे बस आखिरी, नबी से भी इज्तिहादी गलती हुई। जाहिल को यही नहीं मालूम कि इज्तिहाद कहते किसको है। नबी का हर अमल सुन्नत होता है, इज्तिहाद नहीं होता। सुन्नत की बुनियाद पर जो कयास किया जाता है, अइम्मा और मुहद्दिसीन काबिल अइम्मा जो का चीज कुरान और हदीस में नहीं पाते, नबी के अमल में नहीं पाते, कुरान और हदीस की रोशनी में जो कयास करते उसे इज्तिहाद कहा जाता है। नबी इज्तिहाद नहीं करता, नबी का अमल ही शरीयत होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधे हाथ से खाया कि क्या हो गया, शरीयत बन गया, ये अमल सुन्नत हो गया, हुजूर की मर्जी मुबारक। अगर बिल फर्ज, ऐसा हुआ नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, बिल फर्ज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दूसरे हाथ से खाते वो सुन्नत बन जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, कितनी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ये नहीं फरमाया, ये नहीं बताया गया। कुरान में 72 जगह अल्लाह ने फरमाया वाक़िमुस्सलाह, कायम करो नमाज। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी हम नमाज कैसे पढ़े? सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, आका ने फरमाया सल्लु कमा रायतुमूनी युसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। जैसे मैं रुकू करूं वैसे रुकू करो, जैसे मैं सजदा करूं। आका ने 2 सजदे किए, 2 सजदे करना सुन्नत बन गया, 2 सजदे करना वाजिब हो गया, 2 सजदे नमाज का रुकन बन गया। अगर आका 1 सजदा करते तो आप 2 करते कि 1 करते? बोलो। आका अगर 3 सजदे करते तो 3 लाजिम हो जाते।
आका ने जो नमाज 4 रकात पढ़ी 4 हो गई, जो 2 पढ़ी 2 हो गई, 3 पढ़ी 3 पढ़ गई। जिस नमाज में आका ने चाहा किरात जोर से की वो नमाज जहरी हो गई। आज इमाम को किरात जोर से करना है। जिस नमाज में आपने आहिस्ता किरात की नमाज सिर्री किरात सिर्री हो गई। आज इमाम को उसमें सिर्फ खामोशी के साथ आहिस्ता से किरात करना है। जो नबी ने अमल किया वही शरीयत होता है। और ये बदबक कहता है कि नबी इज्तिहाद करते थे, इज्तिहाद में भी गलती हो गई, खता हो जाती थी। ये वही के बारे में है, दूसरे कामों के बारे में नहीं है। और फिर मिसाल क्या देता है, मारे घुटना फूटे आंख। कहता है अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक का नमाज जनाजा नहीं पढ़ा दिया था रसूलुल्लाह ने, जिस पर अल्लाह ने अपने नबी को तंबीह की। अब इस खबीस को कोई बताए कि जब अब्दुल्लाह इब्न उबई का नमाज जनाजा पढ़ाया था रसूलुल्लाह ने तो अल्लाह ने कहां हुक्म दिया था कि ना पढ़ाए। ये बेवकूफ पढ़ता पढ़ता कुछ है नहीं, अकल के घोड़े खुद दौड़ाता है। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक मरा, मुनाफिकों का सरदार था। जब आका नमाज पढ़ाने के लिए निकले उसका बेटा अब्दुल्ला वो ईमान लाए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं जानता हूँ मेरा बाप बख्शा नहीं जाएगा, पक्का मुनाफिक था, लेकिन फिर भी मेरा बाप था, उसने अच्छी परवरिश की मेरी। मैं चाहता हूँ सरकार आप नमाज जनाजा पढ़ा दे, आप अपना कुर्ता मुबारक बतौर तबर्रुक दे दे, ताकि उम्मीद है कि इस अमल से शायद उसके अज़ाब में कुछ कमी हो जाए। बख्शा तो जाएगा नहीं लेकिन अज़ाब में शायद कमी हो जाए। सरकार ने अपने उस सहाबी की इस बात का लिहाज रखते हुए इसको कबूल कर लिया। और एक हिकमत ये थी कि आका जानते थे कि इस सुलूक से यह होगा कि जब मैं इसकी नमाज पढ़ूंगा तो इसके कबीले के लोग देखेंगे कि इतना बड़ा दुश्मन था रसूल का, सारी जिंदगी रसूल से दुश्मनी करता रहा, मगर रसूल ये अच्छा सुलूक कर रहे हैं, हुस्न अखलाक का मुजाहरा कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि मुतासिर होकर ईमान की तरफ आए। और हुआ यही, हुजूर ने अब्दुल्लाह इब्न उबई की मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाई, 700 लोग उसके कबीले के मुसलमान हो गए। हज़रत उमर ने अर्ज किया अल्लाह के नबी आप मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? उसी वक्त हुजूर ने कहा, बुखारी में अल्फाज मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है, आका ने कहा कि उमर मेरे रब ने मुझे मना नहीं किया, मुझे इख्तियार है। मेरे रब ने कहा कि हबीब अगर आप 70 बार भी इसके लिए इस्तगफार करें तो हम इसको नहीं बख्शेंगे। मेरे रब ने यह फरमा दिया बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन मैं गुमान करता हूँ मेरे इस अमल से इसके कबीले के लोगों का दिल पिघलेगा, जो दिल मेरी तरफ मायल होगा और वो ईमान लाए। मेरे रब ने मुझे रोका नहीं है। हाँ उमर मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ाई। ये गलती नहीं थी खबीर, गलती उसे कहते हैं कि जब हुक्म मौजूद हो, हुक्म के खिलाफ जो काम किया जाए उसे गलती कहते हैं। जब खुदा का हुक्म नहीं था, उसके बाद जब हुजूर ये अमल से फारिग हुए, नमाज जनाजा पढ़ाई, 700 लोग ईमान ले आए, मकसद हुजूर का पूरा हुआ, तब अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में मौजूद आयत करीमा नाजिल की फरमाया, ऐ हबीब अब आज के बाद आप किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा मत पढ़ाना। अब पढ़ा दिया ठीक है, आज के बाद अब नहीं पढ़ाना। कानून अब आया, उससे पहले नहीं था। और न उनकी कब्र पर खड़ी हो। और ये आखिरी एक वीडियो देख ले, इसी पर इख्तिताम करूंगा क्योंकि वक्त काफी हो गया है। यहां तक कि नबी की तौहीन करते हुए बदबक क्या बोलता था रसूल। और मुझे मौलाना साग साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ औक़ात तो वो फिल्मबदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। तो एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, हाँ वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। इसके एक मौलाना इसाक, इसका कोई उस्ताद गुजरा है, अहले हदीस, बागी अहले हदीस था। वो कहता है कि जब मैं तौहीद पर जब भी ये आयत पढ़ता हूँ, बयान करता हूँ, तो मौलाना इसाक का मुझे जुमला याद आता है। यानी इसके नजदीक बड़े बड़े इमाम तो तकलीद के काबिल नहीं हो, मौलवी इसाक आज का वो जाहिल बुड्ढा इसके लिए काबिल तकलीद। अभी अभी इसी जमाने का भी मारा है। और अहले हदीस था, अहले हदीस भी उसका रद्द करते थे। वो खुद अपने फिरके से धुतकारा हुआ था, उसको ही अपना गायबी उस्ताद मानता है। कहता मौलाना इसाक कहते थे कि जब भी अल्लाह की तौहीद बयान होंगी ऑटोमेटिकली गुस्ताखी तो होगी, क्योंकि अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह के सामने चाहे पैगंबर हो, रसूलुल्लाह हो, औलिया हो, बुजुर्ग हो, बाबे हो, कोई शाही नहीं, कोई चीज ही नहीं। ये बिल्कुल वही बोली है जो तक़वतुल ईमान वाली बोली है। ये वहां से लाया इसको उठा के, यानी कि हर फिरके का, हर गुस्ताख का थोड़ा थोड़ा चरबा लाया है।
इस्माइल दहलवी ने तक़वतुल ईमान नामी किताब लिखी और उसमें लिखा था उसने माज़अल्लाह कि अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, अल्लाह की शान के आगे हर मखलूक चाहे छोटी हो या बड़ी हो, चाहे पैगंबर हो, चाहे फरिश्ते हो, चाहे मुकर्रब तरीन फरिश्ते हो, अल्लाह की शान के आगे चमार से ज्यादा जलील है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। और यही कहा कि भाई हम तो तौहीद बयान कर रहे हैं। एक मुनाजरे में जब मैंने यही बहस छिड़ी थी, बड़ी तफसील है, वक्त नहीं है, मैं बस मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ। इस पर मुनाजरा था हमारा बल्लार शाह करके एक इलाका है हमारे महाराष्ट्र में, नागपुर से करीब है, तेलंगाना और नागपुर के बीच में पड़ता है, तेलंगाना की बॉर्डर से लगा हुआ है, बल्लार शाह करके। वहाँ मुनाजरा हुआ था, 60 साल का बूढ़ा था वो खबीस, और मेरी बड़ी कमसिनी की उम्र थी उस वक्त, गालिबन 21-22 साल मेरी उम्र रही है। मैंने तक़वतुल ईमान की जब पेश की और मैंने कहा ये तौहीन है अंबिया इकराम की, ये फरिश्तों की तौहीन है, औलिया की तौहीन है कि मौलवी ने आपके ये लिखा कि अल्लाह की शान बहुत बड़ी, अल्लाह की शान के आगे तमाम अंबिया हो, चाहे फरिश्ते हो, हर मखलूक छोटी हो या बड़ी हो या मुकर्रब तरीन फरिश्ता हो, अल्लाह की शान के आगे चमार से ज्यादा जलील है। तो उसने जवाब देते हुए कहा, मौलवी ने कहा साहब ये तो अल्लाह की तौहीद बयान कर रहे हैं, इसमें तौहीन कहाँ है? अल्लाह की शान है ही ऐसी, अल्लाह की शान के आगे नबी हो या पैगंबर हो, इनकी औकात क्या है? मैंने कहा जुमलों पे गौर कीजिए, अपने मौलवी की बदबख्ती देखिए कि आपका मौलवी ये नहीं कह रहा है चमार की तरह जलील है, हालांकि ये भी तौहीन है, ये भी तौहीन है कि नबियों को चमार की से जैसा बताना या चमार की तरह बताना या चमार से तशबीह देना, ये भी तौहीन है। ये भी नहीं लिखा, अगर ये होता तो तौहीन में थोड़ी कमी होती, उससे पढ़कर तौहीन किया आपके मौलवी ने, उसने लिखा चमार से ज्यादा जलील है, यानी चमार की भी तो कुछ इज्जत है, अंबिया की उतनी भी इज्जत नहीं। क्या ये अंदाज, ये उसलूब अल्लाह ने कुरान में कहीं बयान किया? अल्लाह ने अपनी तौहीद बयान की है, जगह जगह बयान की है। मैं वाहिद हूँ, मैं न किसी से पैदा हुआ, न किसी को मैंने जना, मैंने आसमान बनाए, मैंने ज़मीन बनाई, मैं चांद सूरज को निकालता उगाता हूँ, मैं फल फूलों को पैदा करता हूँ, मैं बारिश बरसाता हूँ। दुनिया भर की कुरान में अल्लाह ने अपनी तौहीद और अपनी तारीफ बयान की। एक जगह कुरान में कहीं ऐसा दिखा दे कोई माई का लाल कि मेरी शान बड़ी है, मेरी शान के आगे तमाम नबी सब चमार है, जलील है, कोई शय नहीं है, कोई चीज नहीं है। ये क्या बात हुई कि आप अपने अब्बा की तारीफ बयान करें तो अपने चचा की तौहीन करने लग गए और कहे मेरे वालिद साहब इतने अक्लमंद है कि मेरे चचा तो एक नंबर के बेवकूफ है। ये तरीका नहीं है। और फिर मैंने जुमले पलट के कहे तो बड़े मियाँ का जोग्राफिया बदल गया था। मैंने कहा अगर ये तौहीन नहीं है तो फिर मुझे भी कहने का हक हासिल है कि मैं कहूँ कि अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। अल्लाह की शान के आगे तुम्हारी जमात के सारे मौलवी, सारे मुल्ला, चाहे मौलवी अशरफ अली थानवी हो, चाहे रशीद अहमद गंगोई हो, चाहे इस्माइल दहलवी हो, चाहे कासिम नानातवी हो, तमाम मौलवी अल्लाह की शान बहुत बड़ी है और तमाम तुम्हारी जमात के मौलवी अल्लाह की शान के आगे सुअर से ज्यादा जलील है, कुत्ते से ज्यादा। हम भी अब तौहीद बयान कर रहे हैं। चेहरे का जोग्राफिया बदल गया और फौरन बुड्ढे के मुंह से बेसाख्ता निकला, कहा बरेलवी हो ना, आ गए गाली गलोच पर। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे मौलवी से लेकर जब अल्लाह की तौहीद बयान करो तो हम बरेलवी गाली गलोच वाले हो जाते हैं, मगर जब तुम्हारा मौलवी नबी के बारे में सब बकवासात करे तो तौहीद बयान हो रही है। ये खबीस भी तौहीद बयान कर रहा है और कहता है कि जब अल्लाह की तौहीद बयान होगी तो अंबिया की तो ऑटोमेटिक गलती होंगी, अंबिया की जो है ऑटोमेटिक जो है तौहीन होंगी माज़अल्लाह। तो कोई शय नहीं। और ये तो इतने बेबस है अंबिया के अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। अब तौहीद के बाप में वो इससे तशबीह दे रहा है कि गोया माज़अल्लाह कोई पेशाब रोक ले तो इस खबीस के नजदीक को खुदा बन जाए। यानी इसके नजदीक तौहीद ये है कि अल्लाह को पेशाब नहीं होता इसलिए वो अल्लाह है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। कुछ भी जहालाना, कुछ भी तशरीयात है, कुछ भी बकवासात है। पेशाब रोकने से क्या माज़अल्लाह, पेशाब करने से तो वो यानी तौहीन हो जाती है और पेशाब रोकने से क्या वो खुदा की दात में शरीक हो जाता है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, बात यही खत्म हो जाएगी, इसको मालूमात नहीं है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ है? कहाँ है बताइए, मालूम है आप में से किसी को? या गालिबन हज़रत इलियास है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम कहाँ है? जन्नत में जिस्म के साथ है, हजारों साल से जन्नत में ना पेशाब है ना पाखा।
पेशाब से पाक है, पखाने से पाक है। और खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए, तवील सफर फरमाया, इतना तवील, 7 आसमानों के परे, जन्नत, दोज़ख, और इनकी मुसाफियत कई कई सौ सालों की मुसाफियत है, हजारों लाखों साल का अरसा गुजर गया मेराज पे, लेकिन कोई रिवायत में नहीं मिलता कि आका ने पूरे सफर मेराज में कहीं पेशाब किया। तो ये इस बदबक को नजर नहीं आया। तो असल में बस इसके बारे में एक जुमला कहूंगा कि अंबिया तो खताओं से पाक है, मासूम अनिल खता होते हैं, और तौहीद के लिए कोई अंबिया की जो है तौहीन करना जरूरी नहीं है, सिर्फ इसके वालिद से खता इज्तिहादी हो गई, खता इज्तिहादी बोलते हैं। अब इसके नजदीक तो हजरत उमर से रसूलुल्लाह खता इज्तिहादी कर सकते, तो इसका बाप क्यों नहीं कर सकता? और इसके बाप से खता इज्तिहादी ये हुई कि वो एक सुनहरी रात थी, अच्छी हवाएं चल रही थी, उस रात में खता इज्तिहादी ये किया कि इसकी माँ के पास वो चला गया। उस रात इसका बाप सब्र कर लेता तो ये नमूना नहीं पैदा होता। ये उस खता इज्तिहादी का भुगतान है कि पूरी उम्मत भुगत रही है। तो ऐसे लोगों से बचो और ऐसे लोगों से अपना अकीदा बचाओ। ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे कि जो अकीदे की बात नहीं करेंगे आपके साथ, कुफ्र ईमान सबका माजूम तैयार करके कहेंगे कि नहीं साहब सबको लेकर चलो, मिलाकर चलो, किसी को बुरा बोलने की जरूरत नहीं, अगर कोई गलत बोल रहा है अल्लाह साहब देखेंगे, आप तो बस सबको मुसलमान समझो। इस मामले में जो सबसे बढ़कर एक साहब है, आखिरी क्लिप इसी पर मैं इख्तिताम कर रहा हूँ, इनको बस सुन लीजिए। तारिक जमील साहब है, ये शक्ल नहीं दिख पाएंगे आपको। मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, कोई गुंजाइश नहीं। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। ये रूए जमीन का कितना बड़ा चाहिए, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, चाहे वो अकीदा कुफरिया हो या कैसा भी हो, पक्के रहो, लेकिन एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अब कल कोई इसकी बीवी को छेड़ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप छेड़ते रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश। कल इसकी बेटी को कोई छेड़ दे, तब भी ये थ्योरी अपनाए। तो इस किस्म के लोग आज ज्यादा हो गए हैं कि जो कुरान और हदीस से हटकर इस तरह की बातें और इस तरह की तालीम देना चाहते हैं। सबको लेकर छोड़ो, जिसका जो अकीदा रहने दो, आप उस पर ज्यादा तफसीरें मत करो, उसका रद्द मत करो, उसके खिलाफ बोलो मत, अपने अपने अकीदे पे रहो। हालांकि न ये कुरान की तालीम है, न ये रसूल की तालीम है। आका ने वाज़े का 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे। हुजूर ने कह दिया पत्थर की लकीर से ज्यादा गहरी बात, आप उनको जन्नती नहीं बना सकते। कुरान की तालीम नहीं है कि हक और बातिल को एक जगह कर लो। हलवा और गोबर कभी एक नहीं हो सकते। हलवा हलवा है, गोबर गोबर है, अगरचे देखने में बाज़ाहिर एक जैसे नजर आते हैं। कुरान अज़ीम वादे तौर पर कहता है कि ऐ लोगों, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है लोगों, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ और जानते बूझते हक को ना छुपाओ। कुरान तो हमें ये तालीम देता है। कुरान तो ये कहता है ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर हो जाएंगे? हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। जो जन्नत वाले हैं वही कामयाबी को पहुंचे। तो जन्नती जमात अहले सुन्नत है, जिसको आज इस जमाने में इन फिरका बातिला से अपने आप को अलग और मुमताज करने के लिए, चूंकि ये भी बातिल भी जो आता है वो अपने आप को सुन्नी सही अकीदा बोलकर आता है। हमारे उलमा ने इस सदी में ये किया कि हर जमाने में जरूरतन अपने आप को किसी न किसी बड़ी शख्सियत की तरफ मंसूब किया ताकि अहले सुन्नत की शनाख्त और पहचान बरकरार रहे। इस जमाने में हमारे उलमा ने अहले सुन्नत की पहचान के लिए कि इनसे हम जुदा हो जाए, मुमताज हो जाए, जब ये भी अपने आप को सुन्नी कहकर आए, जब ये भी अपने आप को अहले सुन्नत कहे, तो कैसे फर्क हो? ये कौन से सुन्नी है जो नबी को मुर्दा कहते हैं या जिंदा मानते? कौन से सुन्नी जो नबी को खताकार कह रहे? ये कौन से अहले सुन्नत है माज़अल्लाह जो हजरत उमर की और सहाबा की तौहीन कर रहे? इनमें और हमें फर्क हो जाए, उस फर्क के लिए एक लफ्ज, एक जुमला दिया, और वो ये है मसलके आला। मसलके आला हजरत वही है जो दर हकीकत रसूलुल्लाह की तालीम है। मसलक आला हज़रत वही है। ये कोई नया मसलक नहीं है, ये पांचवा मसलक नहीं है, छठा मसलक नहीं है, बल्कि ये अकायद की तर्जमानी का नाम है।
अकीदे की, अकायद की, अकायद हक्का की तर्जमानी का नाम है। जब मसलक आला हज़रत हम बोल देते कि हम मसलक आला हज़रत के मानने वाले हैं, तो वाज़ेह हो जाता है कि हम वो अहले सुन्नत है जो अपने नबी को जिंदा मानते हैं, हम वो अहले सुन्नत है जो अपने नबी के लिए इल्म गैब का अकीदा रखते हैं, हम वो अहले सुन्नत है जो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाजिर और नाजिर का अकीदा रखते हैं, हम वो अहले सुन्नत है जो नबी को खता और गुनाहों से पाक जानते हैं, हम वो अहले सुन्नत है जो अहले बैत को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं, ताबईन को भी मानते हैं, तबे ताबईन को भी मानते हैं, अइम्मा मुज्तहिदीन को भी मानते हैं, औलिया कामिलीन को भी मानते हैं, उलमा को भी मानते हैं, यहाँ से वहाँ तक हम सबको मानते हैं। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए। जो कुछ भी मुख्तसर वक्त में खिताब हुआ, बयानात हुआ, उसमें कोई लर्जिश और गलती हो गई हो, अपने फज़ल करम से माफ़ फरमाए, और जो कुछ भी हक पहुँचाया गया उस पर अमल करने की और उस पर कायम रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।